हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले उसका नाम है मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। अभी ये कंपनी है क्या और करती क्या है इसके बारे में पहले देख लेते हैं। मैंने उसका वेबसाइट ओपन करके रखा है, तो चलो देख लेते हैं जल्दी में कि ये कंपनी क्या है। ठीक है, तो ये कंपनी यहाँ पे दिखाया है कि पायोनियर्स इन द फील्ड ऑफ पाइन केमिस्ट्री। ठीक है, अभी इसका नीचे और क्या अबाउट में क्या बता रही है। अभी ऑलरेडी ये बीएससी पे लिस्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे प्राइम मैन्युफैक्चर ऑफ कम्फोर लिखा है, मतलब कपूर, रेसिन एंड सोडियम एसेटेट ये कंपनी बनाती है। और ये कंपनी इसका कहाँ तक पहुँच है, ये कहाँ तक है, तो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, मैग्नम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड इज़ अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एक्सपोर्ट हाउस विद कस्टमर्स इन यूरोप, यूएसए, अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट। तो इसके बारे में आप जान लिए कि ये कंपनी की पहुँच कहाँ तक है, ये इसके कस्टमर्स कहाँ तक है। ठीक है, और इसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एक्सपोर्ट हाउस है इनका। ठीक है, और ये ओवर 50 ईयर्स से चल रही है कंपनी। और ये कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज इस्टेब्लिश इन 1996 एट कुंभीवली, मुंबई से ये इसका प्लांट चल रहा था। ठीक है, ये वहाँ से इनका कामकाज पहले चल रहा था। तो ये इसके बारे में ये थोड़ा बहुत हमने अबाउट में देख लिया। अभी इनके प्रोडक्ट भी थोड़े देख लो। ये प्रोडक्ट के नाम तो देख लिए हमने, अभी इसका प्रोडक्ट भी देख लो एक्चुअल है क्या। ये देखो, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो मोस्ट ऑफ ये कपूर जो यूज़ होता है पूजा वगैरह में, तो वो चीज़ों का शुद्ध कपूर देखो उसका ज़्यादा काम होता है। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़, यूएस तो सबसे बड़ी कंट्री है तो देख लो फाइनेंशियली, तो वैसे कंट्री में भी इनका प्रोडक्ट जाता है, एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, ये और बाकी अदर केमिकल्स भी वहाँ पर एक्सपोर्ट होते हैं। केमिकल बोलने से अच्छा ये प्रोडक्ट्स उनके बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया ये इसका वेबसाइट के बारे में, इसके थोड़े बहुत जान लिया हमने कि ये कंपनी क्या करती है, तो आपको आइडिया आ गया रहेगा कि कंपनी का बिज़नेस क्या है। अभी इसके शेयर के बारे में जान लेते हैं। इसके शेयर में क्या दम है और क्या करता है। अभी शेयर का प्राइस ही देख लो, इसका शेयर का प्राइस आज ही ये 10% बढ़ चुका है। और ये 10% बढ़ने के पीछे का रीज़न अभी हम देख लेते हैं। ऑलरेडी ये 897 जा चुका था आज ही के दिन 830 से। तो अभी इसके पीछे की वजह देख लेते हैं। तो इसकी वजह, सबसे पहली वजह है आज ही के डेट का देखो, ये 26 अक्टूबर का ये न्यूज़ है। और उसमें बताया है कि इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है जो सितंबर का है क्वार्टर का, तो उसका नेट सेल जो बढ़ा है 143 हुआ है, तो ये 66.57% बढ़ चुका है। तो इसका मतलब इसका सेल जो है अच्छा खासा बढ़ चुका है। इस वजह से ये गुड न्यूज़ थी, इस वजह से ये शेयर में उछाल आया है। ठीक है, और इसी उछाल में मैं निकल चुका हूँ। मैं ऑलरेडी स्विंग ट्रेडर होने की वजह से मैं ऐसे उछाल का ही वेट करते रहता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी लगभग मैंने 25% तो निकाल लिए ऑलरेडी। ये शेयर को मैं जब से होल्ड कर रहा था तब से। ठीक है, इसके बारे में देख लिया। अभी हम देखेंगे, मतलब लगभग मैंने 1 महीने के अंदर ही ये इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो ज़्यादा कोई टाइम नहीं हुआ है। तो अभी हम इसका अदर चीज़ें भी देख लेते हैं, इसमें क्या खासियत क्या है ये शेयर्स में। तो इसमें 14 पॉजिटिव पॉइंट्स से स्ट्रेंथ पॉइंट है, ये 14 पॉइंट्स स्ट्रेंथ वाले हैं। ठीक है, और 0 वीकनेसेस तो कुछ भी नहीं है। देखो, ऐसा शेयर में अभी फर्स्ट टाइम ये देख रहा हूँ और लोगों को भी बता रहा हूँ कि ये पहला शेयर है जिसके बारे में एक भी वीकनेस नहीं बताया गया है मनी कंट्रोल पे। ठीक है, और जितने भी मैंने अभी तक रिकमेंड किए, जितने भी जिसका रिव्यू किया है, उसमें से ये फर्स्ट शेयर है जो मैं अभी आपके सामने लाया हूँ जिसमें कोई वीकनेस नहीं है। अपॉर्चुनिटी
भी बहुत है, ठीक है। अभी कंपनी में स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा पॉइंट है इसका ईपीएस ग्रोथ, हाई ईपीएस ग्रोथ है, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ अच्छा है, ये एक सबसे स्ट्रेंथ है। और पॉजिटिव ब्रेकआउट, थर्ड रेजिस्टेंस तोड़ा है, तो रेजिस्टेंस होता है ये ऊपर जाने के लिए यूज़ होता है ट्रेडर के लिए, जो शेयर ऊपर दौड़ रहा है और उसका लेवल ओपन होते रहता है। तो रेजिस्टेंस ओपन हुआ है इसका, तो इसका रेजिस्टेंस देख लो 860 था थर्ड वाला, तो 860 भी पार हो चुका है। तो इस वजह से ये थर्ड भी तोड़ दिया, इसका मतलब और आगे दौड़ सकता है, ये ट्रेडर सोचते हैं। और जो इंट्राडे है या शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो इसी बेस पे चलते हैं। और अभी हम देखेंगे इसकी, ये हमने देख लिया ये अपॉर्चुनिटी है। और इसमें देख लो ये एक थ्रेड बता रहा है कि ये नॉन कोर इनकम इसका इंक्रीजिंग ट्रेंड, मतलब नॉन कोर बिजनेस में इनका या नॉन कोर इनकम बढ़ रहा है। ये थ्रेड रहता है, थोड़ा डर रहता है, ये मोस्ट ऑफ कंपनियों में होता है। अदर इनकम के चक्कर में वो एक वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये होता है। तो और ये कंपनी के और बारे में जानना है तो देख लो ये कंपनी में इसका मार्केट कैपिटल क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि ये कंपनी में ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट कैपिटल ही डिसाइड करता है कि उसमें ग्रोथ कितना बाकी है। तो इसमें देखो बहुत ग्रोथ होना बाकी है, ऑलरेडी ये कंपनी 748 पे है, 748 करोड़ कैपिटल, मार्केट कैपिटल है इसका। तो इसमें बढ़ना भी बहुत बाकी है, ये स्मॉल कैप ही है, स्मॉल कैप कंपनी है। और यहाँ से इसमें और उछाल आ सकता है, ये 1000 करोड़ की हो सकती है, 5000 करोड़ की हो सकती है, मतलब इसमें 5000 करोड़ तक जाते जाते कंपनी में कितना अच्छा ग्रोथ आ जाएगा शेयर्स में भी। तो इसलिए ऐसी कंपनियाँ अच्छी भी होती है और इसमें उछाल जल्दी आते हैं। और ये डिविडेंड भी अच्छा देती है, डिविडेंड अच्छा नहीं मतलब डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड देने वाली कंपनी अच्छी होती है मोस्ट ऑफ, क्योंकि वो कंपनी का प्रॉफिट उनके इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करती है, ठीक है। जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर उनका प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लोगों में बांट रही है। तो ये भी अच्छा चीज़ होती है कि कंपनी अच्छी है। और इसका पी रेशियो भी अच्छा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी अच्छा है। देखो यहाँ पे ये भी बहुत सस्ता होना, ये अच्छा होना, ये भी एट्रैक्टिव होना अच्छा है। मतलब सोच लो कि 8 रुपया लगाओगे तो आप 1 रुपया कमा सकते हो, समझिए। 1 रुपया कमाने के लिए 8 रुपया लगाना पड़ता है, ऐसा यहाँ पे ये ऐसी इस तरीके से इसको देखा जाता है, ठीक है, पी को। और सेक्टर पी भी देख लो, और पी बी रेशियो भी अट्रैक्टिव है। फेस वैल्यू 10 रुपया होना, इसका मतलब कि आगे जाके ये स्प्लिट होता है, 10 टुकड़े हो जाते हैं तो शेयर अपने बढ़ जाएंगे। अगर कोई ज़्यादा क्वांटिटी लेता है तो फेस वैल्यू ज़्यादा होना भी अच्छा होता है। और ऑलरेडी बोनस भी देते तो सेम ही होता है, बट फेस वैल्यू का भी स्प्लिट जब होता है शेयर, तो अगर सोच लो 800 का अगर उसको ये स्प्लिट हो गया, ये 5 रुपया हो गया, तो स्प्लिट होके वो 400 की वैल्यू हो जाएगा और शेयर डबल हो जाएंगे। इस टाइप में ये फेस वैल्यू भी इम्पोर्टेंट होता है आगे जाके जो ज़्यादा क्वांटिटीज लेके रखते हैं उनके लिए, ठीक है। और यहाँ पे देख लो ये 1 साल के अंदर 52 वीक लो और 52 वीक हाई भी देख लो कि ये 360 से 897 जो आज का हाई है ये मारा है। तो 360 से डबल कर लो तो कितना होता है, 720 होता है। बट उससे भी ज़्यादा गया, मतलब डबल से भी ऊपर गया है ये शेयर, ठीक है। तो डबल से भी आपके पैसे डबल से भी ऊपर हो जाते हैं, तो अच्छा खासा ग्रोथ इसमें मिलता है इन्वेस्टर को, जिसने 1 साल पहले भी इन्वेस्ट करके रखा होता, ठीक है। और ऑलरेडी ये 1 महीने में बहुत बढ़ चुका है, लगभग 30, 32, 35% तक बढ़ चुका है, ठीक है। लेकिन हर किसी का प्राइस, एंट्री प्राइस हमेशा एकदम लो पे नहीं होता है या एग्जिट भी एकदम हाई पे नहीं होता है, कहीं पर बीच में ही एंट्री होती है और कहीं तो बीच में से ही निकलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि हम पूरा का पूरा प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 1 महीने का चार्ट देख लो, इसका चार्ट कैसा है देख लो। 1 महीने में ये शेयर कहाँ से भागते ही जा रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा, बट ये प्राइस पे तो नहीं आया वो, ठीक है। तो 1 महीने का प्राइस और यहाँ से डायरेक्ट उछाल मारा देख लो, तो इसमें बहुत मूवमेंट आई, तगड़ी मूवमेंट आई है। और इसका चलो 3 महीने का चार्ट देख लो, ठीक है। तो 3 महीने का चार्ट अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं, देख लो 3 महीने का चार्ट भी अट्रैक्टिव ही लग रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि शेयर ज़्यादा गिर रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। तो 3 महीने का भी चार्ट इसका अच्छा है,
हाँ, तो 6 महीने का चार्ट में थोड़ा ऊपर गया गया गया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे डाउन आया था, ठीक है। तो तभी लोगों ने एंट्री करनी ज़रूरी थी। यहाँ पे देखो डिविडेंड का बता रहा है कि एक शेयर के पीछे ₹1.5 उनके इन्वेस्टर को मिला है, ठीक है। तो डिविडेंड भी मिल चुका है सितंबर में ही, और ये 6 महीने में इसका देख लो चार्ट कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली थी सितंबर के टाइम पे, और तभी से ये बढ़ना चालू हुआ। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती कि शेयर्स में कभी एंट्री करना ज़रूरी है। हम सोचेंगे कि यहाँ पे ले, फिर बहुत वेट करना पड़ता, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे किधर गिरता रहेगा, चलो यहाँ पे भी ले लिया, फिर यहाँ पे ले लिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे ले तो बहुत सारा पैसा डालते जाना पड़ता है, या फिर वो प्राइस आने के लिए वेट करना पड़ता है। तो ये सारा देखना भी पड़ता है कि शेयर को किस तरीके से या कब खरीदना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 1 साल का भी चार्ट देख लो। 1 साल में भी लगभग आपने तो देख लिया कि मैंने बोला है कि ये बढ़ गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो जो 1 साल पहले प्राइस था वो 400 300, जो ये देखो यहाँ पे ये लो पकड़ा जाएगा, इसमें से जो भी लो है तो वहाँ से ये कितना बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ से भी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे मिला है। तो चार्ट वाइज तो कंपनी बहुत अच्छी दिख रही है, और यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हमने ये भी चीज़ें देख ली, कंपनी का ओवरव्यू भी देख लिया, ठीक है। तो उसमें भी अच्छा दिख रहा है। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देख लिया, वो भी तोड़ दिया है। प्राइस परफॉर्मेंस देख लेते हैं। प्राइस परफॉर्मेंस में देख लो, ये शेयर, कंपनी का शेयर एक महीने में, एक हफ्ते में 16.5% दिया, 1 महीने में 34% तक दिया है रिटर्न, 3 महीने में 21-22% दिए हैं, 21.5% दिए हैं, और जनवरी से अभी तक देख लो 113% दिए हैं, और 1 साल के अंदर 82% दिए हैं, और 3 साल के अंदर इसने 89.89% दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि 1 साल के अंदर वो डबल हुआ है, तो ये यहाँ पे देख लो, ये वाला चीज़ है, क्योंकि वो लोग ने लो से पकड़ा है। यहाँ पे ये नहीं पकड़ा है कि कब से कब तक, या हम बोलेंगे कि अगर आज 26 अक्टूबर है तो गए 26 अक्टूबर से अभी तक ये आया है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बीच का जो लो से उसने ना, लो जो कंपनी का प्राइस का शेयर का लो था, लो से वो इतना बढ़ चुका है, कितना डबल के भी ऊपर जा चुका है, ऐसा है। और एकदम डेट टू डेट देखोगे तो वो यहाँ पे 82% दे चुका है, ठीक है। और 3 साल का भी रिटर्न लगभग उतना ही है जितना 1 साल का है, ठीक है। 90% है, सोच लो। अभी यहाँ पे ये तो न्यूज़ देख लिया हमने स्टार्टिंग में, इस वजह से ये उछाल आया है, ठीक है। और यहाँ पे 62% लोग बोल रहे हैं कि बाय करो, ठीक है। जो जनता बोल रही है, फॉरम बोल रहा है कि इसको बाय करके चलो, और ब्रोकर का कोई रिसर्च नहीं है, ब्रोकर ने कुछ बोला नहीं है। और यहाँ पे इनसाइडर ट्रांजैक्शंस भी है, जो प्रमोटर करते हैं अंदर के अंदर, कंपनी के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते, कितनी क्वांटिटी खरीदी, कितना क्या किया, वो सारी चीज़ें होता है, एक्विजिशन होते हैं, जो भी इनसाइडर ट्रांजैक्शन होते हैं वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। अभी देखेंगे हम इसका रिवेन्यू। तो रिवेन्यू कैसा है ये पहले देख लेते हैं। रिवेन्यू तो देख लो बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। लगभग तो 176 करोड़ से ये 2019 तक ये 424 करोड़ हो गया था, फिर 20 में थोड़ा कम हो गया 374, फिर बाद में अभी 338। अभी भी इसका रिवेन्यू अच्छा ही होगा, क्योंकि अभी का जो ये सेल हुआ है वो भी ऐड होगा, फिर और आगे का और ऐड होगा, तो और भी टाइम इसमें बाकी है, ठीक है। तो 2021 अभी भी बाकी है, तो इसका सेल ऑटोमेटिकली यहाँ तक तो पहुँच ही जाएगा, और सेल तो अच्छा ही है, इतना ख़राब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट कितना सेल कर रही है, लेकिन खुद के हाथ में कितना आ रहा है, प्रॉफिट भी इम्पोर्टेंट होता है ना। तो यहाँ सब जाने के बाद यहाँ पे देख लो, यहाँ से कंपनी 2017 से 14 करोड़ का प्रॉफिट करने लगी, 4 से 14 से डायरेक्ट 72 करोड़ का, 72 से फिर यहाँ पे ये समझ लो, ये केस में ना
आपको हर किसी को समझना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों हुआ है ये टाइम में। तो ये कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से ये सारी चीज़ें हर एक बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ा था। एक्सपोर्ट का इनका ज़्यादा काम है, तो एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो कम ही होगा ना। तो जितना कमा लिया ये भी बहुत अच्छा है, लॉस में तो नहीं है। तो यहाँ पे देख लो 2021 में ये 84 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया है। तो ये भी सबसे बेस्ट है कि अभी 2021 में हाथ में देखो उनके प्रॉफिटेबिलिटी देख लो 84 करोड़ की है, तो सबसे ज़्यादा ही है। तो प्रॉफिट होना भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो कंपनी में ये कंपनी प्रॉफिटेबल है तो सब कुछ अच्छा है। अभी यहाँ पे शेयर किसके पास है? पब्लिक और प्रमोटर और पब्लिक, बाकी किसी के पास है ही नहीं। तो प्रमोटर ने देख लो 54%, 91 मतलब 55% तक तो प्रमोटर के पास है, और बाकी बचा कुचा सब ले लिया किसने? पब्लिक ने। तो यहाँ पे बीच में किसी को चांस ही नहीं मिला, इसलिए ये शेयर्स है ना जल्दी मिलते भी नहीं, बाई भी नहीं होते, जल्दी सेल भी नहीं होते, और कोई ज़्यादा सेल भी नहीं करता। मतलब कंपनी के शेयर्स जो मालिक है उसके बाद डायरेक्ट पब्लिक के पास है, दूसरा कोई इसमें बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है, फॉरेन के इन्वेस्टर नहीं है, कोई नहीं है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भरोसा भी पब्लिक नहीं किया, 45% तक इसमें होल्ड करके रखा है। तो ये कंपनी मेरे ख्याल से और मेरे तरफ से तो कंपनी बहुत अच्छी दिख रही है, और बाकी सब इसमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो मैं एज अ स्विंग ट्रेडर इसमें मैंने शेयर में प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, लेकिन फिर मुझे ये फिर से नीचे के प्राइस पे मिलता है तो फिर मैं इसमें एंट्री करूँगा, क्योंकि उछाल कब आता है? न्यूज़ में उछाल आ जाता है, फिर न्यूज़ थोड़ा सा डाउन होने के बाद फिर ऐसा नहीं है कि अभी एक बार न्यूज़ आ गया तो ये कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो ये रिज़ल्ट का न्यूज़ का असर 1 दिन या 2 दिन रहता है, और मार्केट ऑलरेडी हाई पे चल रहा है। तो ऐसा ना हो कि यहाँ से प्रॉफिट थोड़े दिन के लिए प्रॉफिट बुकिंग है और जो प्रॉफिट अपने हाथ में दिख रहा है वो भी ना चला जाए। इसलिए स्विंग ट्रेडर का काम होता है कि जितना उन्होंने डिसाइड किया रहता है वो प्रॉफिट लेते। तो मेरा तो 20 के ऊपर प्रॉफिट लेने का हमेशा से टारगेट होता है। तो मैं इस बार इसमें 25 ले चुका हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये भाग गया था, इसलिए ये तो 20-21 लेता ही हूँ, 21% तो लेता ही हूँ प्रॉफिट। तो मैंने इसमें प्रॉफिट ले लिया है और अच्छा खासा इसमें कमा लिया है। ठीक है, तो आपको भी अगर ये कंपनी अच्छी लग रही है, आप इसके बारे में स्टडी कर लो, और चाहिए तो और किसी से पूछ लो। लेकिन मेरे तरफ से देखो, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, स्विंग ट्रेडर हूँ, मेरे ख्याल से कंपनी अच्छी है। आप चाहिए तो मेरा पास परफॉर्मेंस देख लो, सारे वीडियोस देख लो, और मैं तो ऑलरेडी अभी वीडियो बनाने लगा हूँ, लेकिन मैं प्रॉफिटेबल बहुत पहले से हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे कोई घाटा होने वाला नहीं है। ऑलरेडी मैं सच्ची इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ, रियल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि चलो इसका टारगेट ये है, उसका टारगेट वो है, हाँ एक दिन में इतना बनेगा, एक दिन में करोड़पति बनोगे, 10 दिन में करोड़पति बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल है कि यहाँ पे शेयर को होल्ड करो, और लोगों ने होल्ड करके ही लोगों ने पैसा कमाया है। ऐसा नहीं कि रातों रात कोई करोड़पति बना है या रातों रात कोई सबसे ज़्यादा अमीर इंसान बना है। शेयर मार्केट देता है तो वॉरेन बफेट को भी उनको भी बहुत साल पैसा इन्वेस्ट करके रखना पड़ा, राकेश झुनझुनवाला को भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होल्ड करके रखने पड़े शेयर्स। तो ऐसे ही कमाया जाता है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में कमाओगे, 10 दिन में कमाओगे, 1 महीने के अंदर ही कमा लोगे पूरा का पूरा पैसा, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो लोग सब प्रॉपर्टी बेच के, तो उनका सुन के, किसी और का सुन के पूरा का पूरा पैसा डाल के पूरे बर्बाद भी हो जाएंगे, क्योंकि लोगों का इतना नहीं सुनना है, सिर्फ यही सुनना है कि हाँ कंपनी कैसी है, क्या है, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। ठीक है, तो इतना रिस्क लेना नहीं चाहिए किसी की भी बातों पे और किसी के इस पे, क्योंकि मार्केट है ये अप भी जाता है, डाउन भी जाता है, बट इसका हमेशा फ्यूचर अप साइड होता है। कंपनी अच्छी है तो हमेशा अप साइड होता है, डाउन साइड नहीं जाते रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए सोच समझ कर पैसा लगाओ, और किसी के बातों में, जैसे बहुत लोगों के चैनल्स रहते जिसपे कुछ भी बताते, टारगेट्स बताते और उनके चैनल को लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते, क्योंकि लोग लालच में आते, लालच में आके वो अपना पैसा भी गवा देते, फिर भी उनको क्या वो चीज़ का सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि ऐसी झूठी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चलती है जितनी सच इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा। ठीक है, तो आपको
चैनल का इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मैं जो भी शेयर लेता हूँ ये खुद के शेयर से कि मैं खुद पहले लेता हूँ, खुद पहले उस पर ट्राई करता हूँ और खुद उसका स्टडी करता हूँ, फिर मैं लेता हूँ और टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ और फिर टेलीग्राम चैनल पे फिर उनको भी बताता हूँ कि मेरा अपडेट जो भी है, मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ और सेल कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें या सेल कर दिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले उनको दे देता हूँ, ठीक है। तो जो भी है इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है, सच्ची है, इसीलिए और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए होगे तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।